मोस्ट डेंजरस इंपैक्टफुल प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। रात धर्मशाला ने जो उसने आतिशबाजी की इस इंपैक्टफुल प्लेयर ने, ओए होए होए, स्पेक्टेटर को ग्राउंड छोड़ना पड़ गया। बॉलर्स बॉलिंग करवाने ना आए, तमाम प्लेयर ग्राउंड छोड़कर भाग गए इस इंपैक्टफुल प्लेयर के आगे। इसका नाम है हाफिज साहिब। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, हाफिज साहिब पाकिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। भाई पूरी बात तो बताओ। हाफिज साहिब आईपीएल खेलने के लिए आए हुए हैं इंपैक्टफुल प्लेयर की जगह पर। जी हां दोस्तों, इस इंपैक्टफुल प्लेयर से इतना इंपैक्ट पड़ा है कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। कितने मुद्दत के लिए सस्पेंड किया गया है, ये कंफर्म न्यूज आ गई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है बीसीसीआई की तरफ से। वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, अपडेट क्या है इन लोगों की। ऐसे ही मैं 5 से 6 क्रिकेट अपडेट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। दूसरी अपडेट यह है, जो लास्ट नाइट इंपैक्टफुल प्लेयर ने बैटिंग की थी, जो आतिशबाजी वहां पे की थी धर्मशाला में, उसका इतना इंपैक्ट पड़ा है जो आईपीएल के रिमेनिंग मैचेस है, ये लोग चाह रहे थे कि ये हम दुबई में करवा दें। इस इंपैक्टफुल प्लेयर की बैटिंग की वजह से यूएई ने भी अब अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, रिफ्यूज कर दिया है कि नहीं भाई, हमने आपके आईपीएल के बकाया मैचेस नहीं करवाने। क्यों नहीं करवाने? क्योंकि हमारी कमिटमेंट हुई है किससे? पीसीबी से। इस पर क्या मजीद स्टेटमेंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तीसरी अपडेट यह है कि ऑस्ट्रेलिया के तमाम खिलाड़ी, चाहे उसमें कोचेस शामिल हो चाहे कोई प्लेयर शामिल हो, ये टोटल बनते हैं आईपीएल खेलने के लिए आए हुए हैं प्लेयर्स 13, जिसमें से 2 कोचेस शामिल हैं। ये तमाम के तमाम लोगों ने मीटिंग की है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है। ये न्यूज मैं बता रहा हूं ऑस्ट्रेलिया मीडिया की, ना कि अपने मीडिया की, ना ही इंडियन मीडिया की। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने यह दावा किया है कि ये लोग आईपीएल छोड़कर अपनी कंट्री वापस आना चाहते हैं। कब ये जा रहे हैं, कौन सी फ्लाइट में ये जाना हो रहा है, कौन कौन से प्लेयर जाने लग रहे हैं आईपीएल को छोड़कर, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का बड़ा स्टेटमेंट आया है। ओए होए होए, धांसू स्टेटमेंट आया उसने दिया है, जो आग लगा दी है मीडिया पर उसने अपने इस स्टेटमेंट से। उसने स्टेटमेंट दिया है कि हमने क्यों पीएसएल के मैचेस दुबई शिफ्ट किए हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, मेरा वो लेता है टेंशन। मुझे टेंशन परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हेड कोच की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द हेड कोच का नाम अनाउंस करने वाला है दोस्तों। कौन सा कोच बनने वाला है? 6 नाम सामने आए हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाएगा। वो कौन से 6 नाम है जिसमें 4 ओवरसीज हैं और 2 पाकिस्तानी हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही थी अभी मई मंथ में, ये अब डिले हो चुकी है। अब ये किस टाइम पीरियड पर ये सीरीज खेली जाएगी, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। अब बात स्टार्ट करते हैं आईपीएल से दोस्तों। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, या अल्लाह, इन लोगों का कहना था कि भारतीय सेना इंटर हो गई है लाहौर में, कराची में और सियालकोट में, और इन लोगों ने इन सिटीज पर कब्जा कर लिया। और सुबह उठकर मॉर्निंग में ये न्यूज इन लोगों को मिल गई कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन पहले जो न्यूज थी वो ये थी कि आईपीएल को सस्पेंड तो किया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत तक, लेकिन अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, आईपीएल को सस्पेंड किया गया है सिर्फ 1 वीक के लिए। 1 वीक के लिए सस्पेंड किया गया है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि 1 वीक के बाद खेला जाएगा। इसके बारे में दोबारा मीटिंग होगी, दोबारा डिस्कशन होगी। कौन से प्लेयर छोड़कर गए हैं उनके बारे में देखा जाएगा। इंग्लैंड के प्लेयर छोड़कर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर छोड़कर जा रहे हैं, तमाम डैमेजेस चेक किए जाएंगे। इंपैक्टफुल प्लेयर ने कितना डैमेज पहुंचाया है। लास्ट नाइट जो उसने इनिंग खेली थी आईपीएल में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में, उस इंपैक्टफुल प्लेयर ने जो इनिंग खेली है ये हिस्ट्री की रिकॉर्ड इनिंग थी। ऐसी इनिंग आईपीएल में किसी भी इंपैक्टफुल प्लेयर ने नहीं खेलकर दिखाई जो लास्ट नाइट हाफिज साहब ने खेली है। 1 वीक का मीडिया पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, लेकिन बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि कहां पर ये टूर्नामेंट करवाना है। दुबई में तो होने से रहा, क्योंकि अभी मैंने अपडेट दी थी आप लोगों को कि आईपीएल की मैनेजमेंट ने कांटेक्ट किया था यूए की मैनेजमेंट से जो क्रिकेट देखती है। उन लोगों का कहना था कि भाई हमारी कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, हम आपके बकाया के मैचेस आईपीएल वाले नहीं करवा सकते यहां पर, क्योंकि यूए के पास 3 ग्राउंड्स है।
एक ग्राउंड दुबई में है, दूसरा शारजा में है और तीसरा अबू धाबी में है। और ये तीनों ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर करवाएगा। लेकिन पाकिस्तान के पीएसएल के मैचेस कम हैं, तो ये सारे के सारे मैचेस ये दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आपको नजर आएंगे। दूसरे जो शारजा वाले हैं और अबू धाबी है, यहाँ पर आपको पता है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगले 5 साल तक कि वो यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। अब उनकी सीरीज देखी जा रही थी, ऊपर से पीएसएल है, तो ये शेड्यूल टाइट था, जिस वजह से यूएई वालों ने पहले हाथ खड़े कर दिए थे और इंपैक्टफुल प्लेयर की इनिंग देखकर वो भी डर गए थे भाई कि यहाँ पर कोई ऐसा वैसा सीन हमें देखने को ना मिले। अगर ये इंपैक्टफुल प्लेयर दुबई में आ जाता है तो हमारा तो खाना ही खराब हो जाएगा। तो इस इंपैक्टफुल प्लेयर ने यकीन करो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। ऐसी इनिंग खेली है लास्ट नाइट के दुनिया याद रख रही है। आईपीएल वाले तो कभी ये भूल ही नहीं सकते। बीच ग्राउंड 11 ओवर में मैच छोड़कर चले गए। भाई हाफिज साहब ने पहले कहा था कि उंगली नहीं करनी, अगर आपने अब उंगली की है तो मैं आपका हाथ ही काट के दिखाऊंगा, अब मैं आपका हाथ ही काटूंगा। आपने ये बड़ी गुस्ताखी की है जो आपने ड्रोन अटैक किया था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की वाल पर, ये आप बर्दाश्त नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बीच में ही हम तो फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। जैसे सुहेल तनवीर अहमद का स्टेटमेंट सुने आप, क्या कहने लग रहा है कि हम फिर भी आईपीएल को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन डर खौफ तो उधर फैला हुआ है। अब चाटो आप मोदी को, अब क्या फायदा भाई। पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि अगला बंदा कौन है। शेर के मुंह में आप हाथ डालने लग रहे हो, लेकिन अपने मीडिया पर नाचने लग रहे हो, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने लग रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा भाई। अब आपको आईपीएल कैंसिल करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्या शेड्यूल आने वाला है उसके बारे में आपको जल्द पता चल जाएगा। अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है, वो सिर्फ 1 वीक का आया कि 1 वीक के लिए आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने यह दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया के तमाम प्लेयर, जिसमें कोचेज भी शामिल है, जो आईपीएल खेलने के लिए आए हुए थे, उन लोगों ने राब्ता किया है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से और बताया है यहाँ पर सिचुएशन बहुत बुरी है, पैसा जिंदगी से बढ़कर नहीं है, तो हम आईपीएल छोड़कर वापस आना चाहते हैं। जिसमें 13 आई थिंक प्लेयर शामिल है, 2 कोचेज शामिल है, रिकी पोंटिंग कोच शामिल है और पैट कमिंग्स उनके कप्तान है, मजीद ऐसे 13 प्लेयर शामिल है। उन सब का मानना ये है, इन लोगों ने मीटिंग की है कि हम आईपीएल को छोड़कर जा रहे हैं। जब सिचुएशन ठीक होगी, क्या सूरत हाल बनती है, फिर देखा जाएगा। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से आईपीएल को ना खेलना ही हमारे लिए बेहतर है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ा डिसीजन लिया गया है, लेकिन पाकिस्तानी फैंस का मानना है ये एक ब्लंडर है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक कमेटी बनाई है जिसमें नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कमेटी क्या काम करेगी? ये कमेटी काम करेगी पाकिस्तान टीम के लिए हेड कोच तलाश करेगी और शॉर्ट लिस्ट नाम करेगी जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है। तो अब इस सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर है वो है समीर अहमद, बिलाल और मजे की बात है आकिब जावेद को भी शामिल कर लिया गया है और अजहर महमूद को। ये 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है। इन लोगों का काम है कि पाकिस्तान टीम के लिए हेड कोच को तलाश किया जाए। 4 गैर मुल्की को शॉर्टलिस्ट किया गया है और 2 पाकिस्तानियों को, जिसमें पाकिस्तान का नाम में अजहर महमूद भी शामिल है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, यानी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होना और खुद ही अप्लाई कर लेना और खुद ही पाकिस्तान के तौर पर खुद ही पाकिस्तान टीम का हेड कोच बन जाना, ये बात गलत है। गैर मुल्की पर बात करें तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच है वो ही उसको भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनने के लिए वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हेड कोच ही है। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है चेयरमैन की तरफ से, ये बहुत गलत बनाई गई है। आकिब जावेद और अजहर महमूद को इस कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए था। इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क किया। अगर ये इतने 30 मार खान होते तो पाकिस्तान टीम को उठाना देते। अब इन्हीं के ख्यालात के मुताबिक इन्हीं जैसे कोच हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो खुदा का वास्ता आकिब जावेद को और अजहर महमूद को पाकिस्तान टीम से दूर ही रखा जाए, वही बेहतर है। लेकिन आकिब जावेद को तो दूर नहीं रख रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसको नया ओहदा दिया जा रहा है। वो नया ओहदा ये है हाई परफॉर्मेंस का, इसको डायरेक्टर बनाया जा रहा है। और आकिब जावेद ने पहले ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि मुझे हेड कोच की जगह पर हाई परफॉर्मेंस का डायरेक्टर बना दिया जाए, ये मेरे लिए बेहतर है और पीसीबी के लिए भी बेहतर है। ये पहले डिसीजन ले लिया जाता बहुत अच्छा होता। कम से कम हम चैंपियंस ट्रॉफी और जो बुरी तरह से हम हारे हैं सीरीज
अगेंस्ट न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये कम से कम इतना बड़ा दाग ना लगता। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट होने जा रही थी मई मंथ में, शेड्यूल सामने आ चुका था आपको पता है, लेकिन टाइट शेड्यूल की वजह से जो पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शिफ्ट करने पड़ गए हैं दुबई में, तो इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बताया गया है कि 7 से 8 दिन लगेंगे रीशेड्यूल को, क्योंकि वहां पर जाना है, इक्विपमेंट लेकर जाना है, ब्रॉडकास्टर की पूरी टीम जाएगी, प्लेयर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पीएसएल के रिमेनिंग मैच स्टार्ट होंगे, क्योंकि तमाम की तमाम टीम्स अब कहां पर जा रही है, वो दुबई खेलने के लिए जा रही है। और मजे की बात यह है दोस्तों कि जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी वो होगी जरूर, इससे प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, ये होगी जरूर, लेकिन डिले हो गया है। ये नहीं कि इसको कैंसिल कर दिया गया, डिले हो गया है। नया शेड्यूल क्या आने वाला है वो जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके सामने रख देगा। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। इन लोगों ने पंगा ले लिया है पाकिस्तान से और ये गलत किया है, इन लोगों को महंगा पड़ा है ये पंगा लेना। इन लोगों ने जो ड्रोन अटैक किया है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर, इससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान में ये क्रिकेट होते हुए देखना चाहते नहीं है। आप पॉलिटिक्स को खेल में कैसे इंटर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? शाहिद अफरीदी का भी स्टेटमेंट आया ना, तो ये शाहिद अफरीदी आज से नहीं स्टेटमेंट दे रहा, बहुत पहले ही दे चुका है शाहिद अफरीदी ऐसे स्टेटमेंट। आपने देखा होगा जब ये इंडिया खेलने गया था वहां भी ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि आप सियासत को खेल में ना लेकर आए, इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, आपको भी नुकसान होगा। अब क्या फायदा हुआ? पीएसएल के मैचेस तो फिर भी होने लग रहे हैं, आईपीएल के मैचेस को टाटा बाय बाय करवा दिया गया है। ब्रांड वैल्यू आईपीएल की ज्यादा थी ना कि पीएसएल की थी, लेकिन आपने उंगली की, अब उंगली की जगह पर हाथ कटवा लिया आप लोगों ने। क्या फायदा मिला आपको ऐसे ब्लंडर्स मारने का? कि आप तो क्या समझे थे कि पाकिस्तान कोई मामूली चीज है, ऐसे कुचल देंगे? कोई ऐसा नहीं है बेबी। यहाँ पे आप रोड्स पे आकर देखो तो सही, तमाम के तमाम जो जिस सिटीज का आपने दावा किया था ना रात को ये बॉलीवुड मूवी में यानी इंडियन मीडिया पर कि हमने तो कब्जा कर लिया, सुबह उठकर पाकिस्तानी अवाम वहां पर घूम रही है और ये कह रही है कि जो कब्जा किया था इन लोगों ने तो कब्जा नहीं किया, हम कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी आर्मी ने, अदरवाइज ये कब्जा करने के लिए जा रहे थे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, बॉलीवुड की दुनिया में जीने लग रहे हैं। पर एक दो मूवी देखकर आ जाते हैं और ब्रेकिंग न्यूज भी दे देते हैं, पाकिस्तान पर हमला भी कर देते हैं, कब्जा भी कर लेते हैं, सुबह उठकर फिर देखा अपना ही नुकसान हो रहा होता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।